सी प्रोग्राम सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक प्रोग्राम जिसमें दो वैल्यू एंटर करके उनमें से बड़ी वैल्यू है उसको प्रिंट कैसे करते हैं वो। आज की वीडियो में हम देखेंगे तीन वैल्यू एंटर करके उनमें से जो वैल्यू बड़ी है उसको प्रिंट करना है। तो देखते हैं कोड के थ्रू। सबसे पहले नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आई विल राइट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। A program to enter three values and find largest from them। उसके बाद पहला स्टेटमेंट रहेगा हैज इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट स्टेटमेंट हैज इंक्लूड conio.h। फिर void main पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर। क्लियर स्क्रीन के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे CLR SCR और एक फंक्शन रहेगा getch। ओके, इस प्रोग्राम में हमें तीन वैल्यू एंटर करनी है और प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉजिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो तीन ही वेरिएबल आएंगे। मैं वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर a, b, c। उसके बाद वन बाय वन तीनों वेरिएबल में हम वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर के थ्रू। सो सबसे पहले मैसेज, उसके बाद स्कैनफ स्टेटमेंट। सो प्रिंटफ एंटर फर्स्ट वैल्यू, देन स्कैनफ इंटीजर है तो फॉर्मेट कैरेक्टर रहेगा %d एंड वेरिएबल के आगे एम्परसेंड का सिंबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ enter second value, then scanf %d %b। next statement printf enter third value, then scanf %d and %c। ओके, अब क्या करना है कि तीनों वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है। तो उसके लिए यहाँ कंडीशन का यूज किया जाएगा, इफ स्टेटमेंट ही आएगा। मगर लास्ट एग्जांपल में हमने जो स्टेटमेंट देखा था वो इफ एल्स स्टेटमेंट था। यहाँ इस प्रोग्राम में नेस्टेड इफ का यूज किया जाएगा। तो एक्चुअली नेस्टेड इफ है क्या? एक इफ कंडीशन के अंदर अगर दूसरी इफ कंडीशन आती है, वेदर इट इज इन ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, एक इफ के अंदर अगर दूसरी इफ स्टेटमेंट आती है देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और वी कैन से इन इंग्लिश इफ कम्स विद इन अनदर इफ देन इट इज नेस्टेड इफ। मैं आपको उसकी सिंटेक्स बताता हूं। पहले इफ, देन राउंड ब्रैकेट में कंडीशन आएगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन ट्रू पार्ट के अंदर अगेन इफ आएगा। इफ कंडीशन अगेन इसका ट्रू पार्ट आएगा। जो भी स्टेटमेंट रहेगी वो एग्जीक्यूट हो गए। इसका फॉल्स पार्ट आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे इनर इफ है वो क्लोज होगा। और ऐसे ही इसके एल्स पार्ट में भी कंडीशन, दूसरी इफ कंडीशन आ सकती है। इट इज डिपेंड ऑन प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि एक इफ के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट इफ है उसके अंदर ट्रू पार्ट में अगेन अनदर इफ कम्स, मीन्स दूसरा इफ भी इसके अंदर आ रहा है, देन इट इज नेस्टेड इफ।
तो हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर नेस्टेड इफ का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, इफ फर्स्ट कंडीशन इज इफ a greater than b, if it is true then again another if will become, if a is greater than b then we have to check a with c, because तीन वैल्यू में से बड़ी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो एक साथ वो प्रोसेस नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, पहले कोई भी दो वैल्यू है उसका कंपैरिजन होगा। a और b सपोज पहली दो वैल्यू है उसका कंपैरिजन होगा, इसमें से a बड़ी वैल्यू है तो अगेन उसको कंपेयर करना पड़ेगा c के साथ, और फाइनली हम डिसाइड कर सकेंगे कि वेदर इट इज a और c। मगर अगर b वैल्यू बड़ी रहती है देन b और c का कंपैरिजन होगा और उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे इसके ट्रू पार्ट में अगर a बड़ी वैल्यू है तो हमें दूसरी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, इफ a ग्रेटर देन c देन printf परसेंटेज d इज द लार्जेस्ट। और परसेंटेज d के लिए एक वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा और वो रहेगा a, बिकॉज a इज द लार्जेस्ट वन। देन एल्स पार्ट में आएगा printf परसेंटेज d इज द लार्जेस्ट और यहाँ पे वेरिएबल रहेगा c। अगर ये फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स होती है देन फॉल्स पार्ट में भी दूसरी कंडीशन आएगी और वो रहेगी इफ b ग्रेटर देन c देन printf परसेंटेज d इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे रहेगा b। इसके एल्स पार्ट में आएगा printf परसेंटेज d इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो गया है। और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमको प्रॉपर आउटपुट ही मिलेगा, मीन्स जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो रिटर्न करेगी। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, F2 प्रेस करके इसका नाम रखता हूँ मैं largest3.c। कंपाइल करते हैं अल्टर F9 की हेल्प से। प्रेजेंटली देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, सो कोई की प्रेस करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू बड़ी रखता हूँ 50, देन 25, देन 10। जैसे ही एंटर लगाऊंगा आंसर आएगा 50 इज द लार्जेस्ट, राइट। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे पहली वैल्यू 50 रखता हूँ, दूसरी वैल्यू 150 और थर्ड वैल्यू विल बी 100। आउटपुट आएगा 150 इज द लार्जेस्ट, राइट। अगेन चेक करते हैं, पहली वैल्यू 50 है, सेकंड वैल्यू 150 एंड थर्ड वैल्यू इज 200, देन आउटपुट रहेगा 200 इज द लार्जेस्ट। दैट मीन्स जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो हमें रिटर्न करेगी। चेक करके कंडीशन के मुताबिक चेक करके बड़ी वैल्यू है वो रिटर्न करेगी। ये था तीन वैल्यू में से बड़ी वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम। आगे हम देखेंगे नया एक प्रोग्राम, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।